जय राम जी की। निषाद राज जी ने सबको इशारे से कह दिया, उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। क्यों? क्योंकि श्री भरत जी आए हैं। सनकार्य सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बास बनाई जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रृंगवीरपुर भरत दीख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगवीरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। ए विधि भरत से नू सब संगा, दीख जाए जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम, जय राम। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हो। करें प्रणाम नगर नर नारी, और नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं श्री भरत जी को। मुदित ब्रह्म में बारी निहारी, और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। करिम जनु मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति ने थोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो जाए। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं कि नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न की माताओं की सेना सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। और पूछत सकै जो ठाऊं दिखाऊ, नीकु नैन मन जरन जोड़ाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिया राम लखन निशि सोए। हाँ, वहां श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। कहत भरे जल लोचन कोए, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कूपों में प्रेमांसुओं का जल भर आया।
भरत वचन सुनि भयो वे साधु, तुरत तहाँ लई गयो निसाधु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उसी समय की प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। भरत जी ने उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कन्या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमांसु के जल से भरे हैं और हृदय ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज की कथाएं विराम करते हैं। कोई गलती हो गई हो तो भैया सीताराम सीताराम, राधे श्याम क्षमा करते रहिएगा। और बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में भैया कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करते रहिएगा। और मुख में श्री सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम बोलते रहिएगा। जय सिया राम।